हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन लेकर आया हूँ, जो कि रायपुर ज़िले से निकली है, जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की तरफ से, जिसमें चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर का पद शामिल है। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो भी यहाँ पर जॉब पाना चाहते हैं और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म डाल सकते हैं आरसीजी से। तो चलिए देखते हैं कितने पद हैं और कब तक इसमें फॉर्म भरनी है, साथ ही साथ इसके चयन प्रक्रिया और क्या इसके पेमेंट रहेगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 25/11/2022 के कार्यालय समय कार्य दिवस के 5 बजे तक आपको फॉर्म भरनी है, मतलब 25/11 तक आपको फॉर्म फिलअप करनी है। तो मान के चलिए आपके पास 10 से 11 दिनों का समय बचा हुआ है। और जो पद का नाम है, कितने पद है, तो यह बेहतरीन मौका है आप सभी के पास जो भी जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को प्रेस कर ले, ताकि जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसका तत्काल यहाँ पर वीडियो बनता है, तत्काल आपको जानकारी दी जाती है। तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, क्रमशः चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर के निम्नलिखित रिक्त पदों हेतु यहाँ पर उम्मीदवार से जो कि योग्यता रखते हैं उससे आवेदन मंगाए गए हैं। तो टोटल जो पद है 24 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। तो मानकर चलिए अभी छत्तीसगढ़ में वैकेंसियाँ बंद है आरक्षण के चलते, बट यहाँ पर जो जिला सत्र न्यायाधीश है वह सेंट्रल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको मौका है इसमें फॉर्म डालने का। तो चलिए देखते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, चौकीदार, वाटरमैन तथा स्वीपर के यहाँ पर प्रत्येक जो 8 पद है और कुल 24 पद। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पद है। यहाँ पर एक पद है जो कि आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले, जो कि कलेक्टर दर पर रहेगा। मानकर चलिए ये आपका गवर्नमेंट जॉब है, जो कि कलेक्टर दर में होता है, वह गवर्नमेंट ही रहता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर मुक्त 3 पद है, एक महिला है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 2 मुक्त हैं, और सामान्य वर्ग के लिए 7 मुक्त, 4 महिला, दिव्यांग 2 और भूतपूर्व सैनिक। तो इस तरह 24 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। तो आइए अब इसको देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम न्यूनतम आपका 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल जो भी 5वीं पास हैं, छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं जो 5वीं पास है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम योग्यता 10वीं होनी चाहिए। 10वीं से अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसमें संशय है कि आप फॉर्म डालेंगे नहीं डालेंगे, वो आपकी यहाँ पर इच्छा है। बट अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, यहाँ पर साफ लिखा है अधिकतम योग्यता 10वीं होनी चाहिए। अगर आप 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो केवल 10वीं तक का ही सर्टिफिकेट डालिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। साथ ही यदि किसी अन्य कार्य में विशेषज्ञता रखते हो, जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली, प्लम्बर हो, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे वह ड्राइवर का उसके पास अनुभव हो, कुक का, इलेक्ट्रीशियन का, फर्राश का, माली का, प्लम्बर का, तो वह इसमें फॉर्म अवश्य डालेगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर नोट लिखा है आवेदकों की अधिकतम योग्यता 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, अतः 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण से अधिक योग्यता रखने वाले आवेदक आवेदन न करें। तो यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि अगर आप MA BA पास हैं तो फॉर्म न डालिएगा, और अगर आप चाहते हैं फॉर्म डालेंगे तो केवल 10वीं तक का जो आपका योग्यता है, अगर आप MA BA इत्यादि पास हैं तो आप फॉर्म न डालिएगा। उसके बाद भी अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं या ऑफलाइन फॉर्म है तो डाल सकते हैं, बट जो योग्यता आपका 10वीं तक ही उसमें फॉर्म में आप सबमिट करिएगा। आवेदक यदि कोई विशेष योग्यता रखते हैं, जैसे वाहन चालक, माली, प्लम्बर, कुक, तो आवेदन पत्र के साथ उन्हें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र उचित रूप में पाए जाने
मात्र संवेदक साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरिट के हिसाब से छंटनी होगा, तो मेरिट में आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहा है यहाँ पर। रिक्त पदों पर एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम प्रक्रिया विहीन की जा सकेगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। आवश्यकता होने पर साक्षात्कार लिया जाएगा। अभ्यर्थी की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा। तो दोस्तों 100% यहाँ पर जो आवेदनों की संख्या रहेगी, फॉर्म की जो संख्या रहेगी अधिक रहेगी, तो आप मानकर चलिए यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी 100%। तो आप फॉर्म अवश्य डालिएगा और कम से कम इसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा, हो सकता है कहीं आपका जॉब लग जाए। वेतनमान रायपुर जिले में लागू कलेक्टर दर के अनुसार रहेगा। लगभग 11 से 12,000 के आसपास आपका पेमेंट बनेगा। कहीं कहीं 10,000 मिलता है कलेक्टर दर को, कहीं कहीं 96, तो ज़िले के हिसाब से रहता है। तो कलेक्टर दर में यहाँ पर 10+ के आसपास रहेगा। अन्य शर्तें क्या रहेगी? आवेदक भारत का निवासी हो, मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/11/2022 को कम से कम 18 वर्ष, मतलब 1/11 को बोला गया 1 नवंबर 2022 को, अगर आप कम से कम 18 वर्ष हैं और अधिकतम आप 40 वर्ष के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, अगर आप 40 वर्ष के हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो ST SC OBC हैं उसको भी यहाँ पर आरक्षण छूट मिलेगी। तो आइए देखते हैं 5 वर्ष यहाँ पर दिया है 5 वर्ष। तो अगर आप 45 साल के हैं, ST SC या OBC हैं तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। महिला हेतु यहाँ पर 10 साल, मतलब 50 साल तक जो महिला है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, मतलब स्थायी प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर स्वप्रमाणित डालना है। साथ ही साथ यहाँ पर आइए देखते हैं, एक से अधिक पत्नी हो तो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। अब कहाँ भेजनी है? टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज, जन्म आयु प्रमाण पत्र, 5वीं और 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आकस्मिकता स्थापना में जिला दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र, वाटरमैन, चौकीदार, माल्य हेतु सिपल लिखा हो। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जा सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए जो आवेदन पत्र का है खाली वाला, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में है, एक पद के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख किया जाता है तो उस आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप वाटरमैन में भी डालते हैं, माली में भी डालते हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर लिखा है तो उस हिसाब से रहेगा। ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पद है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्टर दर पे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने के लिए जिसके लिए भी आप डालते हैं वो बाद में डिसाइड होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आइए अब देखते हैं आगे। 8 पद है मानकर चलिए, तो यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स पर केवल शासकीय कार्य दिवस में डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये क्यों रखा गया मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि स्पीड पोस्ट और डाक के माध्यम से दूसरे ज़िले वाले यहाँ पर भेज सकते हैं, बट उसको रायपुर आना ही पड़ेगा। रायपुर आके जो जिला न्यायाधीश है वहाँ पर एक बक्सा रखा गया होगा, वहाँ पर आपको डालनी है और 25/11/2022 शाम 5 बजे तक ही आप डाल सकते हैं। छुट्टी के दिन ना आइएगा और जो शासकीय कार्य दिवस रहता है उस दिन आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है सभी का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है और विज्ञापन का फॉर्मेट और इसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको फॉर्म को जल्दी से भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए आवेदन की छटाई पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्र के संबंध में प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति की जा सकेगी। उसके पश्चात अंतिम पात्रता सूची भी जारी किया जाएगा। तो
तो ये सब चीज़ें दे दी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्रवेश पत्र में स्वयं का स्व हस्ताक्षरित न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान, पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता में विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा देय भत्ता नहीं होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसके साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। तो ये सब जानकारियाँ हैं, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। और फॉर्म का यहाँ पर मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। आवेदन का जो प्रारूप है सिंपल है। यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का यहाँ पर दिया है, तो इस तरह से आपको नाम लिखनी है। जिला सत्र न्यायाधीश रायपुर लिख दिया गया है। स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर डालनी है। आवेदन पद का नाम आपको डालना है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, और पूरा सभी सिंपल चीज़ें हैं, तो इसको आप आराम से भर सकते हैं, कोई इसमें खास चीज़ नहीं दिया है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिन आवेदकों का 5वीं में ग्रेड सिस्टम है तथा अंक सूची में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, वे आवेदक अपनी संबंधित शाला से उनके 5वीं में प्रतिशत संबंधी प्रमाण पत्र लेकर अंक सूची के साथ प्रस्तुत करना है। तो जिसका भी यहाँ पर ग्रेड सिस्टम है, उसको अपने शाला जाकर अपने प्रतिशत निकाल कर उसको उसके साथ में चस्पा करना है, उसको लगाना है। ये है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रवेश पत्र। इसमें सभी डिटेल आपको भरनी है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये आपकी जानकारी है। तो दोस्तों, इस तरह यह जानकारी ऐसे चैनल में बने रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।